चलिए बच्चे, स्टार्ट करते हैं अपना फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। एक क्वेश्चन पूछा है किसी ने, which material is best for tensile strength। टेंसाइल स्ट्रेंथ के तो वैसे ही काफी सारे चीजें यूज की जाते हैं, बट मोस्टली टंगस्टन यूज किया जाता है। टंगस्टन काफी ज्यादा अच्छे टेंसाइल स्ट्रेंथ की देते हैं हमें। और इसके अलावा मुझे एक दो ज्यादा तो नहीं याद, बट थोड़े बहुत जो याद है उनके बारे में आपको बता सकती हूँ। मोस्टली हमारा एल्यूमिनियम अलॉय यूज किया जाता है, ग्रे आयरन यूज किया जाता है। ये तीन मुझे एज इट इज याद है, बाकी आप देख सकते हैं। तो टंगस्टन, एल्यूमिनियम एलॉय और जो ग्रे आयरन होता है, जो ये एलॉयज है ना, वो एलॉयज कैसे बने हैं वो भी अभी आपको आगे बताऊंगी कि किस तरह से हमारा क्या प्रॉपर्टीज को हम मिक्स करते हैं और मिक्स करने की हमें क्यों जरूरत पड़ जाती है, जिसकी वजह से उसके हार्डनेस और स्ट्रेंथ क्या होती है और ज्यादा इंक्रीज होती है। आगे आपके टॉपिक्स में है तो वहां पे आपको और क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो हमने क्या स्टार्ट करना था, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन नॉन मेटल, सॉरी। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल्स क्या चीज होती हैं? नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, नॉन मेटल्स आर नॉन मैलिएबल एंड नॉन डक्टाइल। ना तो ये मैलिएबल होते हैं, ना तो ये डक्टाइल होते हैं। ये क्या होते हैं? दे आर ब्रिटल इन नेचर। ऑन द अदर हैंड ये क्या करते हैं? ब्रिटल है। थोड़ा सा भी हम जोर लगाएं कि खींचेंगे या उसको हैमर से बीट करेंगे तो वो क्या होगी? दे विल ब्रेक। वो क्या होती है? वो टूट जाती है। तो हम सीधा फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल इन नेचर। सबसे फर्स्ट आएगा ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, विच ब्रेक्स इजली। वो इजली क्या होती है? टूट जाती है हमारी। सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या होगी? सेम उसका उल्टा, नॉन मेटल्स जो है डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ना तो ये हीट कंडक्ट करती है, ना ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। बट हमारा कार्बन का क्या होता है? तीन फॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं, ग्रेफाइट, हमारा बकमिस्टर फ्लोरेंस और हमारा डायमंड। जिसमें से एक एक्सेप्शन केस आते हैं हमारा नॉन मेटल्स के अंदर। जो ग्रेफाइट होता है, इसका एक्सेप्शन क्या है? ग्रेफाइट जो आपके पेंसिल के लेड में जो आपको देखते हो ग्रेफाइट, या वो सब क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने में हेल्प करती है। बच्चे पूछ रहे हैं व्हाट इज नॉन मेटल्स। मेटल क्या चीज था हमारा? मेटल जो कि हम उसको थिन वायर्स में खींच सकते थे, उसको शीट्स में बना सकते थे, वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती थी, ये सारी चीजें। और उसका अपोजिट क्या होता है? नॉन मेटल। अगर किसी भी सब्सटेंस को हमने हथौड़े से, मैंने आपको दिया, दो पत्थर दे दिए आपको, और बताओ कि मुझे कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है, तो कैसे बताओगे? पता ही नहीं चलेगा। तो उसी के लिए हम क्या करेंगे? उसको हथौड़े से मार के देखेंगे, खींच के देखेंगे। अगर वो तो मारने पे ना टूटे, शीट बन जाए, अगर उसको हम खींचे तो वो वायर में कन्वर्ट हो जाए, इट मीन्स वो क्या है? मेटल है। अगर हमने उसको खींचा, पीटा, वो टूट गया, ब्रिटल, तो दे आर इन द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। वो क्या होंगे? नॉन मेटल कहलाएंगे। उसके आगे क्या कह रहा है कि नॉन मेटल्स होते हैं, ना ही वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ना ही वो हीट कंडक्ट करते हैं। यस, करेक्ट है। वुड्स जो होते हैं हमारे नॉन मेटल्स होते हैं। तो क्या कि मैं क्या कह रही हूँ? ना ही वो हीट कंडक्ट करेंगे, ना ही वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। बट फिर से एक्सेप्शन की बात आ गई। जो पेंसिल में आपकी बीच की टिप होती है, दैट इज योर ग्रेफाइट। अगर आपने उसको दोनों साइड से शॉर्प करके वो जो हमारे थ्री पिन्स होते हैं उसमें डाला ना, तो पक्का
वहां पे काम हो जाना है, क्योंकि वो क्या करता है, ग्रेफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, आपके बैटरीज वगैरह में भी होती है। ठीक है, तो ये हमारा, इसके अलावा ये तो हमारा क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑन द अदर हैंड हमारा जो डायमंड होता है, चलो डायमंड की बात हम आगे करेंगे। यहाँ पे हमारा थर्ड नंबर पॉइंट पे क्या आएगा, हीट इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं कंडक्ट कर रही, ये तो शाइनी नहीं होते हैं, इसलिए हम कहते हैं इनको नॉन लस्ट्रस। कभी भी आपने देखा है कोई भी जो हमारा नॉन मेटल है वो शाइन करता हो, ये बिल्कुल भी शाइनी नहीं होते हैं। बट इसमें भी एक एक्सेप्शन केस होता है हमारा, जिसके पास बहुत ही ज्यादा शाइनिंग सरफेस होता है, जो आयोडीन है। जो आयोडीन है, आयोडीन इज अ नॉन मेटल, बट ये क्या है, शाइनी नेचर का होता है, ये काफी ज्यादा शाइन कर रहा होता है। तो ये सारे कुछ ऐसे पॉइंट्स है ना जो आपको लर्न करने पड़ेंगे। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट क्या आएगा, जो नॉन मेटल्स होते हैं जनरली सॉफ्ट होते हैं, बट एक हमारा डायमंड ऐसा नॉन मेटल है जो सबसे ज्यादा हार्ड होता है। आपने देखा होगा ग्लास की कटिंग के लिए हमारा जो पेन होता है, जिससे शीशे काट रहा होता है, वो उसके पेन के टिप में क्या लगा होता है, वो डायमंड लगा हुआ होता है। वो डायमंड से ही वो जो हमारा शीशा वगैरह की हम कटिंग इतने अच्छे शेप्स बना रहे होते हैं, दैट इज डन बाय द हेल्प ऑफ डायमंड का पेन। वो पेन के टिप में डायमंड लगी हुई होती है, उसी से कटिंग वगैरह परफॉर्म होती है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको पूछे जाते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा सब्सटेंस है, क्या है, किस तरह से हम इसको यूज कर रहे होते हैं। डन, तो लर्न कर लेना है। वैसे तो हमारे सारे नॉन मेटल क्या होंगे, सॉफ्ट होते हैं, बट एक डायमंड ही एक्सेप्शनल केस है जिसमें वो हार्डेस्ट सब्सटेंस होगा। आगे आपका आता है नेक्स्ट पॉइंट, हमारा जो हमारा नॉन मेटल्स होते हैं वो ज्यादा इन स्ट्रेंथ नहीं होती है, वो इजीली टूट जाते हैं। तो ये मैं बार बार नहीं लिख रही हूँ, ये जनरली सॉलिड, लिक्विड, गैसेस तीनों स्टेट में पाया जाता है। जनरली ये क्या होंगे, या तो ये सॉलिड होते हैं, लिक्विड या तो गैशियस, तीनों स्टेट्स में पाए जाते हैं। हमारा जो मेटल्स थे वो जनरली सॉलिड्स पाए जाते हैं, बट मरकरी एक एक्सेप्शन केस था उसमें, जिसमें मरकरी हमारा लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका कह रहा है इनकी लो डेंसिटी होती है, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। 6 पॉइंट इनकी लो डेंसिटी। लो डेंसिटी का मतलब इनका जो वेट होता है कम होता है। लो डेंसिटी एंड लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी कम होती है, डेंसिटी भी कम होती है हमारी। और जो मेटल्स होते हैं सोनरस भी नहीं होते हैं एंड डिफरेंट कलर्स के भी होते हैं। मैं 7th लिख देती हूँ, नॉन सोनरस, non-sonorous and have of many colors, अलग अलग कलर्स के हमारे जो नॉन मेटल्स हैं वो पाए जाते हैं। तो ये आपकी कंप्लीट होती है यहाँ पे फिजिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब हम आगे बात करेंगे कि हमारा जो फिजिकल, इसके बाद क्या आएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। जब हमारी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की खत्म हो जाएगी, देन आफ्टर वी गोइंग टू स्टार्ट, लेट मी चेक कि हमारा रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है। हाँ जी, तो रिएक्टिविटी सीरीज तो मैं आज आपको अभी थोड़ा सा बता दूंगी, ताकि जब हम कल को क्वेश्चंस करें तो वो क्लियर हो जाए। चलिए, तो नेक्स्ट वी आर मूविंग विद द रिएक्टिविटी सीरीज।